मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से राज ठाकरे साहब को एकदम झुककर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अपने मनसे कार्यकर्ता को लेकर के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, थाने और पालघर के कोंकण प्रदेश में जाइए और वहाँ जो लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं और मराठी नहीं जानते हैं उनको आप मार मार के मराठी सिखा दीजिए। राज ठाकरे साहब के सामने शीश झुका करके ये कह रहा हूँ कि अपने मनसे कार्यकर्ता के साथ आप एक बार खानदेश जाइए और वहाँ जो लोग खानदेशी, डांगरी और अहिरानी बोलते हैं लेकिन मराठी नहीं बोलते हैं उनके लिए एक स्कूल खोल करके और उनको रोज पीट पीट करके आप मराठी सिखाइए। आपसे ये विनम्र निवेदन है क्योंकि आप मराठी भाषा का नेतृत्व कर रहे हैं ना और आपको मराठी से बहुत प्यार है, तो फिर ये खानदेशी लोग कैसे आपके यहाँ मराठी बिना बोले रह सकते हैं। प्लीज़ जरा क्षमता हो तो एक बार करके दिखाइए। मैं राज ठाकरे जी को यही बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में 6.14% लोग ऐसे हैं जो उर्दू भाषी हैं। इनमें से 1% लोग तो ऐसे जरूर होंगे जिनको उर्दू के अलावा हिंदी आती होगी लेकिन मराठी नहीं आती होगी। तो मैं राज ठाकरे जी को सिर झुका करके यह विनती कर रहा हूं कि बड़ी कृपा होगी और पूरे भारत के लोग प्रशंसा करेंगे कि ठाकरे जी को मराठी भाषा से बहुत प्रेम है। जरा इस 1% आबादी को डंडा लेके मार मार के आप जो है एक बार मराठी सिखा दीजिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। आप मनसे कार्यकर्ता को लेके विदर्भा में जाइए और उस मूल निवासी जो आदिवासी रहते हैं उनमें से जिनको मराठी नहीं आती है एक बढ़िया सा कॉलेज खोल के उनको पीट पीट करके मराठी सिखा के दिखा दीजिए। और उसके बाद महाराष्ट्र तो क्या इंडिया में अगर आप रह सकिए तो बता दीजिएगा, मैं जो है आपके चरणों में शीश निभा दूंगा। मैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे साहब को ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कोंकण में वैसे लोग जो कोंकणी बोली बोलते हैं और मराठी नहीं बोलते हैं, खानदेश में वैसे लोग जो खानदेशी भाषा बोलते हैं और मराठी नहीं जानते हैं, विदर्भ में रहने वाले वैसे आदिवासी लोग जो मराठी नहीं बोलते हैं और संपूर्ण महाराष्ट्र में जो लोग डांगी, बडवाली, सामवेदी और मालवानी बोलते हैं और उन्हें मराठी भाषा नहीं आती है, तो आप अपने मनसे के कार्यकर्ताओं को लेकर के इन क्षेत्रों में जरूर जाइए और वहाँ स्कूल खोलिए और ऐसा टीचर रखिए जो मनसे का ही कार्यकर्ता हो, जो उनको मार मार करके मराठी सिखाए। तब मैं मान लूँगा कि आप में मराठी प्रेम है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, हिंदी बनाम मराठी विवाद के साथ राज ठाकरे तो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हिंदी भाषियों के साथ साथ जिस प्रकार से मनसे के लोग गुजरातियों के प्रति, मारवाड़ियों के प्रति जो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आज मैं उसके कारण राज ठाकरे जी को महाराष्ट्र के ऊपर ही एक वीडियो बना करके बताना चाहता हूं कि अगर आपको मराठी भाषा से इतना प्रेम है तो ये करके दिखाइए। इसलिए आज का वीडियो है हिंद का शीर्षक हिंदी बनाम मराठी विवाद, और घटना जो 2 दिन पहले 3 दिन बना उसमें तो गुजराती प्रजा के साथ भी मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट किया है।
और शब्द क्या बोला कि मराठी नहीं सीखी तो मार कर सिखाएंगे। तो मैं आज मराठी के प्रति अत्यंत प्रेम करने वाले राज ठाकरे जी को मैं एक अपने वीडियो के माध्यम से संदेश भेज रहा हूं कि क्या आप, मैं जिसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं, उनको भी मार मार के मराठी सिखाएंगे? नहीं तो ये माना जाएगा कि आपका मराठी प्रेम केवल राजनीति से है। अगर आप सच्चे दिल से मराठी भाषा के प्रेमी हैं तो कल से आप डंडा लेके निकल पड़िए, मैं जो अभी बताने जा रहा हूं, और उनको भी मार मार के मराठी सिखाइए। आपको पता चल जाएगा कि आप उसके बाद महाराष्ट्र में रहने लायक हैं या नहीं। अपनी बात शुरू करने के पहले भारत के महान सपूत वीर शिवाजी को पहले मैं नमन करता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जय शिवाजी। अब आइए, सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आगे जो भी मैं बताऊं, पहले राज ठाकरे जी एक बार महाराष्ट्र के इस नक्शे को अच्छे से देख लें, क्योंकि राज ठाकरे जी उन सभी व्यक्ति को महाराष्ट्र से बाहर निकालेंगे, मार मार के निकालेंगे, जिनको मराठी नहीं आती है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, थाने, नासिक, औरंगाबाद, मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, अमरावती, नागपुर, गढ़चिरौली, चंदरपुर, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद। तो मैं राज ठाकरे जी को आज बताना चाह रहा हूं, मैं आज मन से नेता राज ठाकरे जी को ये बताना चाह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र में मैं रीजन वाइज वह क्षेत्र बताऊंगा जहां पर लोग मराठी नहीं बोलते हैं। तो आप कृपा करके, अगर आपके अंदर मराठी प्रेम है तो उन क्षेत्रों में डंडा लेकर के जाइए और जरा वहाँ जिन्हें मराठी नहीं आती है उनको मार मार के मराठी सिखा के दिखा दीजिए। तो चलिए जरा मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं राज ठाकरे जी को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ठाकरे जी एक बार जरा ये देख लीजिए, ये उर्दू भाषी लोग, मुस्लिम नहीं, उर्दू बोलने वाले लोग भारत के किस राज्य में कितने प्रतिशत हैं। तो मैं राज ठाकरे जी को यही बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में 6.14% लोग ऐसे हैं जो उर्दू भाषी हैं। इनमें से 1% लोग तो ऐसे जरूर होंगे जिनको उर्दू के अलावा हिंदी आती होगी लेकिन मराठी नहीं आती होगी। तो मैं राज ठाकरे जी को सिर झुका करके यह विनती कर रहा हूं कि बड़ी कृपा होगी और पूरे भारत के लोग प्रशंसा करेंगे कि ठाकरे जी को मराठी भाषा से बहुत प्रेम है। जरा इस 1% आबादी को डंडा लेके मार मार के आप जो है एक बार मराठी सिखा दीजिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, यानी मन से कार्यकर्ता का। आइए जरा सा राज ठाकरे जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर राज ठाकरे जी को महाराष्ट्र का भौगोलिक ज्ञान होता तो वो ये कभी नहीं कहते कि जिसको मराठी नहीं आती है उसको मार मार के मराठी सिखाएंगे। आपका हिंदी भाषी से विरोध हो सकता है, आपका गुजराती भाषी से विरोध हो सकता है,
आपका तमिल भाषी से विरोध हो सकता है, लेकिन आप अपने महाराष्ट्र में ही रहने वाले उस मूल व्यक्ति को, जिसकी भाषा मराठी नहीं है, उसको कैसे मार मार के मराठी सिखाएंगे ठाकरे जी? तो चलिए मैं आपको ज्ञान देता हूं। पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात पर एक बार विचार करिएगा और राज ठाकरे जी के घर पे जा करके राज ठाकरे जी से इस बात का अनुरोध करिएगा कि वो कोंकण जाएं। ये जो सिंधु दुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे और पालघर है, ये कोंकण का क्षेत्र है। ये राज ठाकरे जी को पता है और यहाँ की भाषा है कोंकणी। तो इसमें ऐसे तो कई लोग होंगे ना जिनको केवल कोंकणी आती होगी, मराठी नहीं आती होगी। 10 ही लोग होंगे तो कम से कम। तो मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से राज ठाकरे साहब को एकदम झुककर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अपने मन से कार्यकर्ता को लेकर के सिंधु दुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे और पालघर के कोंकण प्रदेश में जाइए और वहाँ जो लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं और मराठी नहीं जानते हैं, उनको आप मार मार के मराठी सिखा दीजिए। अगर वो आपको महाराष्ट्र में रहने का इजाज़त दे दें, आपके पूर्वजों के माने गांव में ना भेज दें, तो कहिएगा। इसलिए ठाकरे जी, मेरी विनम्र निवेदन है कि आप भी चुनाव हार गए, बेटा भी चुनाव हार गया, तो उसका खीज जो है ना महाराष्ट्र की जनता पे मत उतारिए। आप जिसको भी मारने जा रहे हैं उसका वोटर लिस्ट है वहाँ, वो महाराष्ट्र का ही ना जनता है, महाराष्ट्र का ही चुनाव में भाग लेता है और वोटर आईडी भारत का होता है ठाकरे जी, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र का नहीं होता है। और आपने तो मेरी जन्मभूमि बिहार के हिंदी भाषियों के साथ भी मारपीट किया और मेरी कर्मभूमि गुजरात के लोगों के साथ भी किया है। तो मैं तो हाथ जोड़ करके आपको रास्ता और ज्ञान दिखा दूंगा ही। अब आइए ठाकरे साहब, ये है हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र। यहाँ पे लोग मराठी बोलते हैं, यहाँ मत जाइएगा। इसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये तो मराठी ही बोलते हैं, यहाँ जा क्या करिएगा। अब आइए, ये है खानदेश, जलगांव, धुले और नंदुरबार। मैं मन से चीफ को ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि उनके सामने तो कोई सिर ही नहीं उठा सकता है। अगर इस संसार में मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब के बाद कोई शक्तिशाली व्यक्ति हुआ है, वो तो यही हुए हैं। इनको तो इनके सामने तो ऐसे करके रहना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से साउथ तक गया था, औरंगजेब दिल्ली से जो है साउथ तक गया था। राज ठाकरे साहब महाराष्ट्र के बाहर नहीं जा पाते हैं बिना सरकारी गेस्ट बने, ताकते नहीं है बाहर का। तो सुनिएगा ठाकरे जी, राज साहब, ये खानदेश है, जलगांव, धुले और नंदुरबार। यहाँ की भाषा खानदेशी है और डांगरी और अहिरानी यहाँ की बोली है। तो मैं एक बार फिर राज ठाकरे साहब के सामने शीश झुका करके ये कह रहा हूं कि अपने मन से कार्यकर्ता के साथ आप एक बार खानदेश जाइए और वहाँ जो लोग खानदेशी, डांगरी और अहिरानी बोलते हैं लेकिन मराठी नहीं बोलते हैं, उनके लिए एक स्कूल खोल करके और उनको रोज पीट पीट करके आप मराठी सिखाइए। आपसे ये विनम्र निवेदन है क्योंकि आप मराठी भाषा का नेतृत्व कर रहे हैं ना, और आपको मराठी से बहुत प्यार है। तो फिर ये खानदेशी लोग कैसे आपके यहाँ मराठी बिना बोले रह सकते हैं? प्लीज़ जरा क्षमता हो तो एक बार करके दिखाइएगा। अब आइए ठाकरे जी, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ। अब ये है मराठवाड़ा, यहाँ की भाषा है मराठी। तो ये 2 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 जगह आप गए। अब एक बार विदर्भा की ओर चलते हैं। मैं मन से चीफ
आदरणीय, एक बार बिना विधायक बने माननीय, बेटा के विधानसभा में चुनाव हारने के बाद भी माननीय। राज ठाकरे जी को यही कहना चाह रहा हूं कि एक बार आप विदर्भा भी जाइए। देखिए, आप विदर्भा में मराठी भाषा तो है, लेकिन लोग बरहदी, जादी, ये लवंडी है, गोंडी और कोरकू भी बोलते हैं। तो विदर्भ में रहने वाले जो भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी, वो जादी, लबांडी, गोंडी, कोरकू बोलते हैं। आप मनसे कार्यकर्ता को लेके विदर्भा में जाइए और उस मूल निवासी जो आदिवासी रहते हैं उनमें से जिनको मराठी नहीं आती है, एक बढ़िया सा कॉलेज खोल के उनको पीट पीट करके मराठी सिखा के दिखा दीजिए। और उसके बाद महाराष्ट्र तो क्या इंडिया में अगर आप रह सकिए तो बता दीजिएगा, मैं जो है आपके चरणों में शीश निभा दूंगा। अब मैं राज ठाकरे जी जो मनसे के प्रमुख हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं लेकिन संगठन के हेड हैं, उनको मैं एक रोड मैप देता हूं। मैं राज ठाकरे जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने मनसे कार्यकर्ता को लेकर के कोंकण से खोजना शुरू करिए कि कौन कोंकणी भाषी है जिसको मराठी नहीं आता है। फिर खानदेश में जाइए, कौन खानदेशी है जिसको की भाषा बोलता है मराठी नहीं आता है। और विदर्भा में जाकर के वहाँ के ट्राइबल से मिलिए जो जादी, लबांडी, गोंडी और कोरकू बोली बोलते हैं, उनमें खोजिए कि किसको मराठी नहीं आता है। और इन सबों के लिए एक मराठी विद्यालय खोल के, और आप ही कहे हैं तो इनको जरा एक बार मार मार के मराठी सिखा दीजिए, तब समझ में आएगा कि आप कितने बड़े मराठी प्रेमी हैं। अब आइए ठाकरे साहब, इसके अलावा महाराष्ट्र में बंजारी भी डायलेक्ट है, कुछ बंजारी बोलने वालों को भी मराठी नहीं आता होगा। ठाकरे साहब, यहाँ भीली और भिलाड़ी बोलने वाले भी लोग हैं, उनको भी हो सकता है मराठी नहीं आता होगा। और जरा ये देखिए, इस पूरे महाराष्ट्र में डांगी, बडवाली, सामवेदी और मालवानी बोलने वाले भी लोग हैं। इनमें से जिनको मराठी नहीं आता हो, आप कृपा करके उनको मराठी सिखा दीजिए। अंत में मैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे साहब को ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कोंकण में वैसे लोग जो कोंकणी बोली बोलते हैं और मराठी नहीं बोलते हैं, खानदेश में वैसे लोग जो खानदेशी भाषा बोलते हैं और मराठी नहीं जानते हैं, विदर्भ में रहने वाले वैसे आदिवासी लोग जो मराठी नहीं बोलते हैं, और संपूर्ण महाराष्ट्र में जो लोग डांगी, बडवाली, सामवेदी और मालवानी बोलते हैं और उन्हें मराठी भाषा नहीं आती है, तो आप अपने मनसे के कार्यकर्ताओं को लेकर के इन क्षेत्रों में जरूर जाइए और वहाँ स्कूल खोलिए और ऐसा टीचर रखिए जो मनसे का ही कार्यकर्ता हो, जो उनको मार मार करके मराठी सिखाए। तब मैं मान लूँगा कि आप में मराठी प्रेम है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि राज ठाकरे साहब के अंदर मराठी भाषा के प्रति प्रेम है, क्योंकि ये इतने लोगों से कहाँ कहाँ लड़ने जाएंगे। राज ठाकरे साहब दूसरे राज्यों से जो रोजी रोजगार करने कमज़ोर लोग आए होते हैं ना, उनके ऊपर अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि उनको खुद नहीं पता है कि अगर वो जो भाषा बोल रहे हैं, अगर उसके लिए वो महाराष्ट्र में निकल पड़े तो महाराष्ट्र के जो लोकल लोग हैं वो आपको गैर महाराष्ट्र के रहने वाले बना करके बाहर कर देंगे। इसलिए थोड़ा सा तथ्यों को अध्ययन करिए
और अपने आंदोलन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप कहने क्या जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी।